कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु की, श्रीमद् नित्यानंद प्रभु की, श्री अद्वैत प्रभु की, श्री गदाधर पंडित की, श्रीवास पंडित की, ब्रजरानी राधा रानी की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय श्री गौरांग महाप्रभु ब्रजरानी राधा रानी की अहेतुकी कृपा प्रसाद हम लोग अभी 3 दिन से वेणु गीत के ऊपर सच दो दिन से हम लोग वेणु गीत का प्राकथन श्रवण किए। कल हम लोग उज्ज्वल नीलमणि श्रील रूप गोस्वामी पाद जो पूर्वराग का वर्णन किए हैं, पूर्वराग, मान, प्रेम वैचित्री और प्रवास, कल कथा हुई थी ये 4। तो ये गोपियों का पूर्व राग है। श्री कृष्ण की बंसी की आवाज आई और बंसी सुन करके गोपियां श्री कृष्ण के पास नहीं आई, क्योंकि प्रेम सोच समझ के करना पड़ता है। ये गोपियां बंसी की आवाज सुन करके देवी की आराधना की कि हमारा प्रेम महाराज वासना नहीं, प्रेम साधना है, बहुत बड़ी साधना है। सर्वस्व त्याग का जब तक बलिदान नहीं होगा, सर्वस्व त्याग नहीं होगा, तब तक प्रेम के मार्ग पर कोई चल नहीं सकता है। इसलिए ब्रजबालाएं श्री कृष्ण की बंसी की आवाज सुन करके संपूर्ण रूप से मोहित हो चुकी थी। उनका हृदय हमेशा के लिए हरण हो चुका था, फिर भी श्री कृष्ण के पास गई नहीं, क्योंकि प्रेम एक मर्यादा है। तो वे लोग कात्यायनी मैया की आराधना की और कात्यायनी मैया की आराधना करके प्रेम को कृष्ण और गोपी के बीच में देवी को रखी। ये गोपी कि हमारा आज प्रेम है और कल नष्ट हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसका प्रमाण है देवी भगवती की आराधना है। तो गोपियां श्री कृष्ण की बंसी नाद श्रवण करती हैं और उनके हृदय में अनंत जन्म का जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वो उभर जाता है। वही सुखदेव जी यहाँ पर वर्णन करते हैं। इत्थम शरद स्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधिना न्यविशद वायुना वातम स गोपाल को च्युतः। सुखदेव जी अब वेणु गीत का प्रथम श्लोक प्रारंभ करते हैं। कहते हैं स गोपाल, जो श्री कृष्ण कौन है? तो श्री कृष्ण कभी अकेले नहीं रहते, या तो गैया के साथ रहते हैं, या गोप बालकों के साथ रहते हैं, या ब्रज गोपियों के साथ रहते हैं, या लता पता के साथ रहते हैं। श्री कृष्ण का स्वभाव ही नहीं है अकेले रहना, हमेशा किसी न किसी के साथ हमेशा रहते हैं। तो सुखदेव जी यहाँ वर्णन करते हैं स गोपालकः। वो कृष्ण कौन है? तो गो समूहों के साथ हैं, गोपालक हैं। एवं इस प्रकार शंभुतम शरद स्वच्छ जलम, शरद ऋतु आने से वर्षा कालीन जितने भी मटमैला जल है वह बिल्कुल स्वच्छ हो जाता है शरद आते ही। तो पद्माकर सुगंधिना, ये पुष्पों के
गंध से वृंदावन चारों तरफ से सुगंधित हो गया है। वायुना मधुर मधुर मंद मंद हवा चल रहा है, जिससे संपूर्ण वृंदावन व्याप्त हो गया है श्री कृष्ण की बंसी की आवाज से। उसी समय प्यारे श्याम सुंदर गिरिराज तलहटी से गोचारण करते हुए नंद गांव में प्रवेश करते। अब यहाँ कैसा वन वृंदावन है उसका वर्णन कहते हैं, कुसुमित वनराज सुष्म भृंग। ये वृंदावन कैसा है? तो वृंदावन का अर्थ ही होता है महाराज वृंदाया राधाया वनम वृंदावनम, या वृंदाया तुलस्याया वनम वृंदावनम, जो केवल वन समूह के साथ है। और कैसा वन कि यहाँ का लता पता भी स्वसुख वासना शून्य है। यहाँ की लता पता भी अपना सुख नहीं चाहता है, पशु पक्षी भी अपना सुख नहीं चाहता है, केवल कृष्ण सुख ही जिनका जीवन का उद्देश्य है, ऐसा वृंदावन। हम लोगों को बंसीवट में एक महात्मा कथा सुना रहे थे कि एक महात्मा बहुत दिन तपस्या किया, हजारों वर्ष तपस्या करने के फलस्वरूप श्री कृष्ण प्रकट हो गए। और श्री कृष्ण प्रकट होकर के कहे तुम्हारी जो इच्छा है मांग। तो वो महात्मा कहे कि हमको एक चीज मांगना है। तो कहे क्या मांगना है? तो कहे हमको वृंदावन वास चाहिए, हमें कुछ नहीं, एक बार हमको वृंदावन में रहने की जगह चाहिए। लेकिन एक हम में दोष है। तो क्या दोष है? तो हमको स्वसुख वासना है। तो ठाकुर जी कहे कि देखिए कल्पों वर्ष तक तुम तपस्या करो, लेकिन स्वसुख वासना है तो वृंदावन में प्रवेश नहीं कर सकते। तो वृंदावन में वही प्रवेश कर सकता है जिसको अपने सुख की इच्छा नहीं। तो उसी समय वो महात्मा पूछा कि हम में तो स्वसुख वासना है, मैं कैसे वृंदावन में रह रहा हूं? तो वो महात्मा कहे तुम्हारा भूल है, स्वसुख वासना रहता है तो ब्रज में आ ही नहीं सकता। हम लोग का भ्रम है, अनादिकाल से स्वसुख वासना की जो आदत पड़ी हुई है वह लाइन तो कट गया है, तभी ब्रज में प्रवेश हुआ है। लेकिन जो आदत पड़ा है इसलिए लगता है कि हमको स्वसुख वासना। ये वृंदावन का प्रत्येक लता पता पशु पक्षी कीट मकोड़े भी दिव्य हैं। वृंदावन महिमामृत में लिखा गया है कि सब कृष्ण स्वरूप हैं, यहाँ दूसरा कोई प्रवेश कर ही नहीं सकता है। वैसे वृंदावन में ठाकुर जी प्रवेश किए। कुसुमित वनराज सुष्म भृंग, यहाँ के नौ पल्लव जो खिलता है तो केवल खिल रहा है श्री कृष्ण के लिए, अपना सुख नहीं है। द्विज कुल धृष्ट सरह शरण महेंद्र, और यहाँ के जो सरोवर हैं कुंड है यह सब केवल तत् सुख सुखित्वम है, श्री कृष्ण का ही सुख है। शरीन और महेंद्र, सरित कहते हैं सरोवर को और महेंद्र कहते हैं पर्वत को। जैसे गिरिराज जी का लता पता झाड़ी सरोवर जितना भी है केवल तत्सुख प्यारे श्याम सुंदर के सुख के लिए ही है। इसीलिए गिरिराज जी को श्रीमद् भागवत में हरिदास वर्जो कहा गया। जितने भी हरिदास हुए आज तक उनमें सर्वश्रेष्ठ गिरिराज जी हैं। और उसी समय मधुपति रवगाह्य, मधुपति कौन है? तो मधुपति कहते हैं महाराज बसंत ऋतु को। ये मधु माधव 2 महीना को बसंत ऋतु कहते हैं। और मधुपति, तो मधुपति यहाँ श्री कृष्ण का संबोधन मधुपति नहीं है, मधुपति यहाँ है संबोधन बसंत ऋतु का। तो महाराज यहाँ पर वे प्रवेश किए। कैसे श्री कृष्ण प्रवेश करते हैं? तो सह पशुपालवत सुक्रुज वेणु, अपने पशु पालकों के साथ श्याम सुंदर खड़े हैं त्रिभंग ललित मुद्रा में। और उसी समय महाराज ठाकुर जी ने मोहन वेणु बजाया, बंसी बजाया। ये भागवत का श्लोक है, वेणु गीत का पहला श्लोक और दूसरा श्लोक, कि ठाकुर जी वेणु बजाते हैं। ये बंसी क्या है इसके विषय में कहते हैं। ये बंसी क्या है? एक बार गिरिराज जी की तलहटी पर प्यारे श्याम सुंदर राधा रानी के नाम संकीर्तन बंसी में कर रहे हैं और शुद्ध बुद्ध खो दिए। अब उनको कुछ भी याद नहीं है, केवल बंसी से एक ही शब्द निकल रहा है, राधा राधा राधा। और राधा रानी के हृदय में जा करके वो उतावला कर रहा है बंसी। उसी समय महाराज सरस्वती आ गई और सरस्वती आकर ठाकुर जी के सामने खड़ी हो गई।
और राधा राधा कह करके नाम संकीर्तन कर रहे हैं, बंसी से राधा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, और ठाकुर जी आंख खोले तो देखे कि राधा रानी नहीं सरस्वती है। श्याम सुंदर को इतना क्रोध आया कि हाथ से भगा दे, तू कहाँ से आ गई? तुम्हारा जो सरस्वती वहीं इतना उसको दुख लगा कि वहीं जड़ हो गई। अब प्रिया श्याम सुंदर के अधरासव प्राप्त करने के लिए सरस्वती तपस्या करने लगी। महाराज अब बन गई वो बांस, और बांस बन के कितना घनघोर तपस्या की। इसके बाद उसको काटा गया, काटने के बाद उसको छेदा गया, तप्त गरम गरम लोहा से उसको जलाया गया। अब बिल्कुल उसका हृदय कैसा हुआ? तो बिल्कुल खोखला हो गया, कुछ नहीं। और फिर श्याम सुंदर के पास आकर के तपस्या की, और तपस्या करके वही महाराज श्री कृष्ण के अधरासव को प्राप्त की, बंसी। तो देखिए, श्री कृष्ण को प्राप्त करने के लिए इतना बड़ी तपस्या बंसी की है। हम लोगों को ये स्मरण करना चाहिए कि ये जो कृष्ण की लीला है, संसार की लीला नहीं है। वेणु गीत है, ये गोपीनाथ की लीला है। और गोपीनाथ का अर्थ होता है जो गोपियों के साथ रहते हैं। गोपियां कौन है? तो गोपियों का शरीर नहीं, स्त्री पुरुष का स्वरूप नहीं है। गोपी का अर्थ होता है जो गोपन रखती हो। किसको गोपन रखती हो? अपने भाव का भी गोपन रखती है, और श्री कृष्ण को भी गोपन रखती है। गोपी कभी बताती नहीं कि हम कृष्ण की प्रेयसी हूँ और कृष्ण से प्रेम करती हूँ, अपने भाव को भी स्मरण करती है। और यदि कोई कहता है कि यह श्री कृष्ण है तो कहती है कृष्ण नहीं है, भगवान नहीं, ये तो गुंडा है, लंपट है। श्री कृष्ण को, अर्थात श्री कृष्ण को यह भी नहीं कहती है कि ये भगवान है। अरे आदमी नहीं है। सखिए केसी मथन मुदारम, ये रमय मया सह मदन मनोरथ भावितया सविकारम, ये अविकारी नहीं, ये विकारी है, लंपट है। गोपी का अर्थ होता है अपने को भी रक्षा करना और कृष्ण की भी रक्षा करना। यदि कोई कृष्ण को भगवान समझ जाए और भगवान समझ करके उसको पूजा करने लगे तो गोपियों को कष्ट होगा। अर्थात गोपी कृष्ण की भी संरक्षण करती है। इसीलिए भगवान कहते हमको तत्वतः केवल गोपियां ही जानती हैं, गोपी के अतिरिक्त कोई जान ही नहीं सकता है। एक महात्मा थे, गृहस्थ महात्मा थे, वो उन्नत महात्मा, एकदम महाभाव को प्राप्त करने वाले। उनकी प्रशंसा सुन करके सब लोग उनके पास आने लगे। उनकी पत्नी बड़ा कष्ट में पड़ गई, कहीं हमारे पति को सब मिलकर भगवान न बना दे। वो डर गई, तो गाली देने लगे, बीच सभा में ही गाली देने लगे अपनी पति को। अरे इसको तुम लोग भगवान कहता है, महात्मा जी तो गुंडा है, बदमाश है। और जानती, वो पत्नी भी जानती थी अपने पति के विषय में, साधारण व्यक्ति नहीं है, लेकिन वो डर गई कहीं ये छीना न जाए हमसे। इसी तरह महाराज ब्रजबालाएं हैं, वो डरती हैं श्री कृष्ण से कि कहीं कृष्ण को कोई दूसरा न ले ले। अर्थात अपने भाव का भी स्मरण कर रही हैं और श्री कृष्ण के भी स्मरण कर रहे हैं, श्री कृष्ण की भी रक्षा कर रही हैं। यहाँ पर रूप गोस्वामी पाद इस श्लोक के टीका में लिखते हैं कि जैसे 3 प्रकार की नायिका हैं, 3 रति है, साधारणी रति, सामंजसा रति और समर्था रति, 3 प्रकार का रति है। तो ये साधारणी रति क्या है? स्वसुख वासना है। सामंजसा रति क्या है? तो बराबर अपनी भी सुख है, ठाकुर जी की भी सुख है, बराबर बराबर। और जो समर्था रति है, समर्था रति का अर्थ होता है केवल कृष्ण सुख, अपना सुख नहीं। इसी श्लोक के टीका में श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, यदि तुम्हारे पास कोई सुख आवे तो सुख को उपभोग न करके उसको टाल दो, कृष्ण की तरफ टाल दो। इसको कहते हैं महाराज प्रेम। और यदि सुख आया और सुख को भोग लिया तो उसका नाम है काम। देखिए कितना सुंदर सरल भाषा है। हमारे पास प्रतिष्ठा है, पूजा है, को कुछ भी वस्तु है, उसको टाल दे। कहाँ टाल दे? कृष्ण की तरफ। और यदि हम भोग लिए किसी वस्तु को तो हम कामी हो गए। यही कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं, आत्म सुख दुखे गोपीर नाही को विचार। अपना सुख दुख का गोपियों में कतई विचार नहीं है। अरे महाराज आप लोग सुने हैं गोपियों को कोई प्रशंसा, गोपियों की पूजा ली है, ब्रह्मा आए, इंद्र आए, उद्धव आए, सब गोपियों की पूजा की, लेकिन गोपियां कभी पूजा नहीं ली, पूजा को कृष्ण की तरफ टाल दी। यह है प्रेम। अपना कुछ भी इच्छा नहीं, बस उनका केवल कृष्ण सुख के लिए ही है।
कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण सुख हेतु चेष्टा मनोव्यवहार, उनका कार्य से उनका काम से सब तरह से केवल कृष्ण का ही सुख चाहती हैं ब्रजबाला है। कृष्ण बिना आर सब करी परित्याग, कुछ भी नहीं। इसका उदाहरण हनुमान जी हैं। जब भगवान श्री राघवेंद्र सरकार का अयोध्या में राज्याभिषेक हो रहा था तो बहुत लोग कीमती कीमती वस्तु ला करके ठाकुर जी को अर्पण की। तो उसी समय विभीषण आया। विभीषण कहाँ रहता था? तो लंका का। लंका कौन था? तो इस विश्व ब्रह्मांड का सबसे कीमती जगह था लंका, अर्थात रावण का नौकर इंद्र था, वरुण था, कुबेर था, सब। तो सारा संपत्ति तो महाराज था रावण के पास लंका में। और रावण के मरने के बाद राजा बन गए विभीषण, और विभीषण बहुमूल्य वस्तु लेकर के आए ठाकुर जी के पास। राघवेंद्र सरकार जब थे वहां पर तो इतनी कीमती वस्तु मिला, लेकर के ठाकुर जी के गले में वो हार डाले। तो उस हार को देख करके सबके मन में वासना आ गई कि ये मुझे मिल जाता, मुझे मिल जाता। और मिल गया राघवेंद्र सरकार को। और राघवेंद्र सरकार महाराज उस मणि को किशोरी जी को दे दी, और किशोरी जी उस मणि को हनुमान जी को दे दी, और हनुमान जी उस मणि को सबके सामने, इतनी कीमती मणि था, सबके सामने ही तोड़ने लगे। और तोड़ तोड़ कर देख रहे हैं इसमें राम है कि नहीं। राम नहीं तो किस काम का, फेंक रहे हैं। देखिए ये है गोपियों का त्याग। ब्रज गोपियों का उदाहरण क्या है? तो हनुमान जी। साधारण देखा जाए तो हनुमान जी। कृष्ण बिना आर सब करी परित्याग, कुछ भी इच्छा ही नहीं रखती हैं। गोपियों के पास कुछ नहीं, यदि कुछ भी आता है तो उसको टाल देती है ठाकुर जी के पास, हमारा नहीं, ये किसी। कृष्ण सुख हेतु करे शुद्ध अनुराग, बस कृष्ण का सुख का ही साधना करना है गोपियों के। यही महाराज कहा जाता है कि प्रेम वासना नहीं, प्रेम साधना है। और साधना कौन है? तो ब्रजबालाएं हैं, हनुमान जी हैं। सबसे बड़े उदाहरण हनुमान जी हैं। अपना सुख की कुछ भी इच्छा नहीं, केवल सुख। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि तभी यह समझ में आता है गोपी प्रेम क्या है। तबे जे देखिए गोपी निज देह प्रीति। फिर भी देखा जाता है कि गोपियां स्नान करती हैं, खाती हैं, उबटन लगाती हैं, तेल लगाती हैं, अपना श्रृंगार करती हैं। गोपियों को तो ऐसे दिखा जाता है। तो कहते हैं सेहो तो कृष्णेर लागी जानिए निश्चित। यदि गोपी कुछ भी करती है तो ये समझ जाना अपने लिए कतई नहीं करती है। स्नान भी नहीं करती है, खाती भी नहीं। भागवत में तो यहाँ तक लिखा गया तन मनस्कास तदालापास तद विचेष्टा तदात्मिका तद गुणान्नेव गायंत। ये गोपियां महाराज खाती भी नहीं, स्नान भी नहीं करती, कुछ भी नहीं करती। वे केवल तबे से देखिए गोपीर निज देह प्रीति सेहो तो कृष्णेर लागी जानी है निश्चित। तब समझना चाहिए कि निश्चित ही ये कृष्ण के लिए खा रही हैं, कृष्ण के लिए पहन रही हैं। यही देह कैलु आमी कृष्ण समर्पण। जब हम कृष्ण को समर्पण कर दी तो अपना सुख क्या हुआ? तार यही है, तार धन तार यही संभोग साधन। अब हमारा शरीर क्या है? तो श्री कृष्ण का है, हमारा कुछ भी नहीं है। यही देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोष। हमको देखने से ठाकुर जी को सुख मिलता है, आनंद मिलता है। इसीलिए हम अपने शरीर की श्रृंगार कर रही हैं, स्नान कर रही हैं। कल हम लोग श्रवण किए थे कि एक गोपी की सास कही कि खबरदार ये किस कन्हैया आ रहा है गोचारण करके। बहू से कही सास की खबरदार देखना मत कन्हैया को। तो गोपी कह रही है कि यदि तुम हमको मना कर रही हो तो कल कुछ आदेश मत देना। कल यदि तुझको खोजना होगा मुझको तो देखना मैं कृष्ण की बनमाला पर भंवरी बनकर रहूंगी। अर्थात आज तुम हमको कृष्ण देखने से मना कर रही है तो हमारा शरीर अब रहेगा नहीं, एक क्षण भी कृष्ण के बिना नहीं रहेगा। यदि तुझको खोजना होगा कि हमारी बहू पुत्र वधू कहाँ गई तो देखना श्री कृष्ण के गलमाला में जो भंवरी होगी मैं ही होंगी, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। यही कह रहे हैं यहाँ पर। यही देह दर्शन स्पर्श कृष्ण संतोष। इसके दर्शन से स्पर्श से श्री कृष्ण को संतोष मिलता है, इसीलिए मैं खानती हूँ। यही लागी करे देह मार्जन भूषण। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं
बस इसीलिए इसका मार्जन करती हैं, भूषण करती हैं, पहनती हैं। ऐसा शुद्ध भाव देखो भाई जगत में कहीं हो नहीं सकता है। वो गोपियों जैसा निर्मल भाव, निर्मल प्रेम। श्री गौरांग महाप्रभु का अवतार केवल इसलिए हुआ है गोपियों की महिमा बताने के लिए। आप लोग श्रीमद् भागवत में देखेंगे 3 अध्याय को जीव गोस्वामी पाद विजय ध्वज तीर्थ जी मानते नहीं। 3 अध्याय है भागवत में, 12, 13 और 14। ये तीनों अध्याय को मानते ही नहीं, भागवत का नहीं है श्लोक। लेकिन जीव गोस्वामी पाद कहते हैं अपने संप्रदाय की प्रशंसा करने के लिए भागवत के 3 अध्याय को नहीं मानना। महाराज उस पर उन्होंने टीका लिखा है। तो गोपी गौन करे जबे कृष्ण दर्शन, सुख वांछा नहीं सुख है कोटि गुण। गोपियां जब श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तो दर्शन करने मात्र से ही महाराज सुख वांछा नहीं। देखो भाई कितना बड़ा, जीभ पर रसगुल्ला रखो और टेस्ट मत लो, ये कितनी कीमती काम, कितना कड़ा काम। आंख से दर्शन करो लेकिन दर्शन का सुख मत लो। जीभ में रसगुल्ला रखो लेकिन उसका टेस्ट मत लो। ये है भजन, ये है गोपी भाव, गोपी प्रेम। गोपिका दर्शने कृष्ण जे आनंद है ताहा हईते कोटि गुण गोपी आस्वाद। जितना सुख कृष्ण को मिलता है गोपियों को दर्शन करने से, उससे करोड़ गुना अधिक सुख कृष्ण को मिलता, अरे गोपी को मिलता है। देखिए यही है कृष्ण का सुख, गोपी का सुख। कृष्ण का सुख यही आस्वाद और आस्वादक है। एक आस्वाद है और एक आस्वादक है। यही एक विषयालंबन है और एक आश्रय अवलंबन है। ये उद्दीपन है, विभाव अनुभाव है ये गोपी प्रेम का। ये श्री कृष्ण विषय हो जाते हैं और गोपियां कौन होती हैं तो आश्रय होती हैं। लेकिन ये भागवत कहता है नहीं, दोनों विषय है और दोनों आश्रय, अर्थात चातक दोनों है और दोनों स्वाति का जल भी है। इस पर महाराज श्री जीव गोस्वामी पाद बड़ा सुंदर टीका लिखे हैं कि देखो ये 2 चकोर 2 चंद्रमा, ऐसे संसार में एकांगी प्रेम की महिमा कहा गया है। लेकिन प्रथम अवस्था में एकांगी प्रेम है। जैसे चंद्रमा को पता नहीं हमारे लिए चकोर मर रहा है, चंद्रमा को कोई पता नहीं हजारों चकोर हमारे लिए मर रहे हैं, लेकिन ये कैसा प्रेम है तो ये साधारण प्रेम है। लेकिन यहाँ कौन सा प्रेम है तो 2 चकोर 2 चंद्रमा, ये दोनों चंद्रमा है और दोनों चकोर हैं, दोनों अली हैं, दोनों भंवरा हैं और दोनों पुष्प हैं। माने यहाँ एक नहीं है। ऐसी बात नहीं है कि राधा रानी ही कृष्ण के लिए पागल है, कृष्ण ही राधा, दोनों की स्थिति यही है। इसका भाई जी ने, हनुमान प्रसाद पोदार जी ने वर्णन किया है। भगवत रसिक जी एक पद में लिखे हैं, परस्पर 2 चकोर 2 चंदा, 2 अरविंद 2 अलिलंपट, 2 लोहा 2 चुंबक। यहाँ चुंबक लोहा ही चुंबक को खींच रहा है, यहाँ चुंबक लोहा को खींच, यहाँ कोई लोहा है न चुंबक है, दोनों दोनों है। भाई जी ने बड़ा सुंदर वर्णन किया है, 2 चकोर 2 चंद्रमा, 2 अली पंकज 2 चातक 2 मेघ प्रिय, 2 मछली जल 2। यहाँ पर दोनों मछली है, दोनों जल है, दोनों चकोर है, दोनों चंद्रमा है। यहाँ महबूब कोई नहीं, एक दूसरे विषयालंबन और आश्रयालंबन दोनों है। यहाँ तक कहते आश्रय आलंबन 2 विषयालंबन 2 प्रेमी प्रेमास्पद 2 तत् सुख सुखिया 2। ऐसा प्रेम है महाराज यहाँ कि यहाँ दोनों हैं, दोनों आश्रय हैं, दोनों अवलंबन हैं, दोनों विषयालंबन हैं, दोनों प्रेमी हैं और दोनों प्रेमास्पद हैं। यहाँ एकांगी प्रेम नहीं है, एकांगी प्रेम की यहाँ चर्चा नहीं है। यहाँ दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं। तब एक असल में देखा जाए तो दोनों एक ही हैं। लीला आस्वादन निरत महाभाव रसराज, बितरत रस 2 दुहन को रच विचित्र सुठी साज। दोनों सजते हैं किसके लिए? राधा रानी सजती हैं कृष्ण के लिए, कृष्ण सजते हैं राधा रानी के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए।
दोनों सहित विरोधी गुण दोनों के पास है। भगवान श्री कृष्ण बहुत दूर रहते हुए बहुत नजदीक हैं, बहुत सुंदर रहते हुए बहुत कुरूप हैं, ऐसा कृष्ण की स्थिति है। लेकिन दोनों विरोधी गुण रहने के बावजूद भी एक साथ रहते हैं। यहां तक कि महात्मा लोग गाते हैं वृंदावन में रास में, कहते हैं कि लाल प्रिया में भई न चिन्हारी। दोनों एक साथ रहते हैं, लेकिन श्याम सुंदर राधा रानी को जानते नहीं और राधा रानी श्याम सुंदर को नहीं जानते। अनंत काल से दोनों एक साथ लीला कर रहे हैं, और लीला करते करते न कृष्ण राधा को जानते हैं न राधा कृष्ण को जानते हैं। महाराज दोनों ऐसे ही रह गए, न राधा रानी कृष्ण को देखी है न कृष्ण राधा रानी को देखते हैं, ऐसी स्थिति है। वचनातीत अचिंतयति, ये भारी वाणी की विषय नहीं है, प्रेमी लोग ही इस रस को समझ सकते हैं। दूसरा कहाँ, श्री राधा माधव चरण बंदहु बारंबार, एक तत्व दो तनु धरे नित रस पारावार। ये राधा माधव कौन है? तो महाराज दो हैं लेकिन एक हैं, एक हैं नहीं दो हैं। अरे महाराज यदि देखना है तो वही गौर को देख लीजिए। चैतन्य महाप्रभु कौन है? दो हैं कि एक हैं? वही श्री चैतन्य महाप्रभु रो रहे हैं, हा राधा 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 कह रहे हैं, और वही जगन्नाथपुरी में कह रहे हैं, हे जगन्नाथ। राधा भाव विभावित होकर राधा रानी का गुण गान रहे हैं। तो वही विषयालंबन और आश्रयालंबन दोनों श्री गौरी हैं। देखिए, श्री कृष्ण और राधा रानी को यदि कोई समझना चाहता है और राधा गौर महाप्रभु को नहीं समझेगा तो राधा कृष्ण को समझ नहीं सकता। राधा कृष्ण को समझने के लिए गौर को समझना पड़ेगा। एक होते हुए दो हैं। ये श्री कृष्ण कभी राधा रानी के लिए रोते हैं, कभी कृष्ण के लिए रोते हैं, कभी सेवा के लिए तड़पते हैं। यही महाराज इसी रस को देने के लिए श्री गौरांग महाप्रभु आए। और गौरांग महाप्रभु आकर के खड्ग गोस्वामी वृंद को प्रकट किया और भागवत के एक एक श्लोक का आस्वादन करके जगतवासियों को राधा तत्व और कृष्ण तत्व समझाया। यही राधा तत्व है ना। षड संदर्भ में जीव गोस्वामी ने तत्व संदर्भ लिखा है, और तत्व संदर्भ में वर्णन किया कृष्ण कौन, राधा कौन, गोपी कौन। यही है गोपिका दर्शने कृष्ण बाढ़े। गोपियों को दर्शन, गोपियां जब श्री कृष्ण का दर्शन करती हैं तो वैसे जैसे लता प्रसन्न हो जाता है वैसे प्रसन्न हो जाते हैं। ये अद्भुत दोनों का सुख चल रहा है। यह परवसान किस प्रकार कहीं दिखता नहीं। ये दोनों का प्रेम कभी अंत है इसका है नहीं। देखो भाई, शास्त्र में पुराण में श्री कृष्ण को विभु कहा गया, अनंत कहा गया है। अनंत का अर्थ होता है उससे बड़ा कोई नहीं, लेकिन इतना होने के बाद भी नया 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 और अस्वादनीय वस्तु प्राप्त होता है। यह क्या है? तो श्री कृष्ण में विकारी हैं क्या? तो नहीं, विकारी नहीं, अस्वादक इतने बढ़ गए, स्वाद लेने वाले इतने बढ़ गए कि श्री कृष्ण कीमती हो गए। देखिए, एक ही वस्तु है संसार में, यदि बिक नहीं रहा हो तो इसका कोई मूल्य नहीं, और यदि बिकने लगे तो बड़ा कीमती हो जाता है। उसी तरह श्री कृष्ण क्या निठल्ला है, कुछ नहीं है महाराज, विभु है, लेकिन उसका ग्राहक इतना बन गया, इतना कृष्ण कीमती हो गया। ये विभु कौन है? आत्मा है, परमात्मा है। इसको कौन जानता है? नीरस है, अच्छ प्रभु हृदय अछत अविकारी, सकल जीव जग होत दुखारी। वो परमात्मा सबके हृदय में, वही परमात्मा जो गोलोक में रहता है वो सबके हृदय में। और हम लोग कटोरी लेकर घूम रहे हैं, हमको रोटी दे दो, रोटी दे दो खाना, क्योंकि हम अपने स्वरूप को नहीं समझ रहे हैं, और नहीं समझने के कारण हम दुखारी हो गए हैं, दुखी हो गए हैं। इसीलिए महाराज एक कृष्ण को एक महात्मा कहता है, वृंदावन इतना महिमा क्यों है? इतने महात्मा रहते इसलिए इसकी महिमा बढ़ गई। महात्मा यदि नहीं रहते तो वृंदावन की महिमा कौन बताता? उसी तरह गोपियां नहीं रहती तो श्री कृष्ण की महिमा कौन बताता? जब तक अस्वादक नहीं होगा, स्वाद लेने वाला नहीं होगा, तो स्वादनीय वस्तु की कोई वस्तु नहीं। यही सुखे गोपिकार प्रफुल्ल अंग फूल। आहा, प्यारे श्याम सुंदर को देख करके गोपियों का अंग अंग प्रफुल्लित हो जाता है। आहा, श्रीमद् भागवत में लिखा गया है, गोपियां जब श्री कृष्ण को देखती हैं तो पिबंत इव चक्षुर्भ्याम, लगता है कि अपने नेत्र से पी जाएंगे। जब श्री कृष्ण के नजदीक आती हैं तो लगता है अपने नाक से उनको सूंघ जाएंगी।
ऐसा लगता है अपने जीभ से उनको चाट जाएंगी। आश्लिष इव बाहुभ्याम, लगता है अपने दोनों बाहों में भर लेंगी। ऐसी परस्पर जो गोपियों का प्रेम है, इसीलिए महाराज श्री कृष्ण इतने महान हो गए। एक महात्मा कह रहे थे चंद्र सरोवर में कि देखो भाई, भगवान का तो बहुत अवतार है, राम हुए, बराह हुए, नृसिंह हुए, वामन हुए, लेकिन ये कृष्ण की इतनी महिमा क्यों हो गया? क्योंकि ये वृंदावन में जन्म ले लिए। ये वृंदावन के चलते इनकी महिमा बढ़ गई। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज, तुम्हारा ब्रज लेने में, जन्म लेने से तुम्हारा कृष्ण अधिक महिमा। अब तुम ही बताओ, बाराह जहां जन्म लिए उसकी कोई महिमा गाता है क्या? नृसिंह जन्म लिए, वामन जन्म लिए, लेकिन कृष्ण की इतनी, ब्रज की इतनी क्यों महिमा है? क्योंकि तुम्हारा जन्म ब्रज में हो गया। ये ब्रज की महिमा है, कृष्ण तुम्हारी महिमा नहीं है, ये ब्रज की महिमा है। तो उसी तरह परस्पर बाढ़े के हो मुख नहीं मूड़ी, दोनों का परस्पर अस्वाद और असाधक दोनों बढ़ रहा है। इतना बढ़ रहा है कि महाराज कोई छोटा होने के लिए तैयार नहीं होता है। किंतु कृष्णेर सुख है गोपी रूप गुणे, अतार सुख मुख वृद्ध है गोपी गणे। ये श्री कृष्ण का जो सुख हो रहा है, अनंत अनंत सुख की प्राप्ति श्री कृष्ण को हो रहा है, तो श्री कृष्ण के मन में इच्छा जगती है कि कृष्ण बनने में कोई रस नहीं, हम गोपी बन जाते। इसीलिए महाप्रभु का तो अवतार हुआ हमारा। ये श्री कृष्ण सर्वातिशायी हैं, सर्वश्रेष्ठ हैं। वेद पुराण में भगवान खुद भी कहते हैं, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे बढ़कर कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ। लेकिन ये श्री कृष्ण की यहाँ वांछा है कि हम गोपी बन जाए, अर्थात गोपियों के सुख को देख करके श्री कृष्ण के मन में ऐसी वासना जग जाती है, कृष्ण बनने में कोई फायदा नहीं, मैं राधा बन जाता। यही है ना गौर अवतार का। श्याम सुंदर राधा रानी से जाकर के कहते हैं कि हे प्रिया जी, मैं राधा बनना चाहती हैं। तो राधा रानी कहती है तुम्हारे बस की बात नहीं। राधा बनना चाहते हो, तुम्हारे बस की बात नहीं। क्यों नहीं? हमको बस की बात है। तो कहे कि तुम जी नहीं पाओगे, हमको तुम्हारे विरह में इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि उस दुख का एक अंश भी निकाल दो तो सारा संसार जलकर राख हो जाएगा। तुम संभाल पाओगे? रामचरितमानस में लिखा गया है कि किशोरी जी जब अशोक वाटिका में गई हैं सीता जी, और भगवान राम के विरह में इतना पीड़ा हुआ, इतना पीड़ा हुआ कि जिधर जिधर ऐसे प्रिया जी देख देती थी, वो लता पता में आग लग जाता था, जलने लग जाता था। त्रिजटा कहती थी, अरे किशोरी जी क्या हो गया, आप कैसे जीवित हैं? तो कहती है तुमको पता नहीं, हमारे हृदय में भी भगवान राम के प्रति इतना पीड़ा है, इतना पीड़ा है कि मैं कैसे सहन कर पा रही हूँ, कोई समझ नहीं सकता है। उज्जवल नीलमणि में लिखा गया है कि प्रिया जी राधा रानी के दुख से पूरा विश्व ब्रह्मांड के जीव व्याकुल हो जाते हैं, तड़पने लग जाते हैं। यह तड़पन अन्य लोक में जाता है, ब्रह्मांड पार करके गोलोक तक चला जाता है। ये प्रिया जी का दुख, भयंकर विरह की पीड़ा। तो प्रिया जी मना कर दी कृष्ण से कि तुम्हारे बस की बात नहीं है कि हमारे भाव को तुम स्वीकार कर लो, या हम जैसे दुख पा रहे हैं वैसा तुम दुख पाओ, ऐसा तुम्हारे बस की बात नहीं। फिर भी प्रिया जी से प्रार्थना करते हैं, राधा रानी से प्रार्थना, प्रिया जी ठीक है, अब थोड़ा सा अंश दे दो, इतना ही अंश दे दो, मैं तुम्हारा रस का, तुम जो हमको देखती हो, तुमको जितना सुख मिलता है उस रस का ग्राहिक मैं हूं, मुझे थोड़ा दे दो। तब महाराज राधा रानी थोड़ा सा अपना प्रेम कृष्ण को दी है, पूरा नहीं दी, थोड़ा सा। गौर रूप में, संपूर्ण रूप में किशोरी जी नहीं है, थोड़ा सा। और उसी थोड़ा सा प्रेम को गौर महाप्रभु पचा नहीं पाए। कितने दिन तक जीवित रहे? 48 साल ना। देखिए गौर के पास ताकत नहीं रहा। आप लोगों को पता नहीं गंभीरा में कितना दुख हुआ है गौर को, कितना। एक महात्मा कहता था बाप रे बाप, उतना दुख न राम को हुआ न कृष्ण को हुआ जितना चैतन्य महाप्रभु को 12 वर्ष में हो गया। कितना कष्ट हुआ है, ऐसा आप लोग सुने हैं कहीं? राम ऐसा कभी किए हैं? अपने सिर को दीवार में मारे हैं, दीवार में मारते थे सिर फट जाता था, खून निकलने लग जाता था, नाक से खून निकल जाता था, हाथ कट जाता था, पैर कट जाता था, कछुआ बन जाते थे, समुद्र में गिर जाते थे, चटक पर्वत को जाकर के आलिंगन कर लेते थे। गौर महाप्रभु को जितना पीड़ा हुआ है आज तक किसी को पीड़ा इतना नहीं हुआ। उससे अधिक पीड़ा किशोरी जी है, लेकिन किशोरी जी पीड़ा को पचा लेती हैं, गौर पचा नहीं पाए। किशोरी जी को बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट। इनके कष्ट की तुलना क्या किया जाए। लेकिन कृष्ण को अब सुख भी है,
केवल ऐसा ही दुख है ऐसी बात नहीं, इनको सुख भी है, अद्भुत सुख है, लेकिन महाराज इस सुख को कैसे कोई जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर वर्णन करते हैं कि प्रिया जी श्याम सुंदर के लिए तड़प रही, रो रही, ये तो सब जानता है। और एक दिन श्याम सुंदर गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके रो रहे हैं। सुबल सखा करके कह रहा है कि कन्हैया बता दो क्यों रो रहा है, क्या बात है, कोई कुछ बोल दिया, मैया नाराज हो गई, ग्वाल बाल बोल दिया, क्या बात है, कुछ तो बताओ, तुम्हारा दुख का क्या कारण है। लेकिन कृष्ण झांप जाते हैं, नहीं बताते, चुपचाप। तो सुबल सखा कहा कि देखो अपने लोगों से छिपाना नहीं चाहिए, तुम्हारा जो दुख है हम तुम्हारा अपने हैं, बता दो। लेकिन वो कैसे कृष्ण कहे कि हम राधा रानी से प्यार करते हैं, ये कैसे कहे, हिम्मत नहीं हुई कहे के, तो कहे कि नहीं बता दो, फिर भी कृष्ण नहीं बताए। तो सुबल सखा कहा कि प्यारे तुझको पता है वृषभानु बाबा की जो लाली है, मैं सुना हूँ तुम्हारा नाम ले लेकर के रोती हैं, घर से बाहर नहीं रहती हैं, राधा की होइलो अंतरे व्यथा, राधा रानी को क्या बता है कोई जानता नहीं है, वो पागल हो गई हैं। जब राधा रानी का ऐसे सुबल सखा ने बताया तब कृष्ण बताए, तब हमको देखो दोनों का परस्पर दो चकोर दो चंदा, प्रिया जी को यहाँ पीड़ा हो रहा है, वहां प्यारे श्याम सुंदर को पीड़ा हो रहा है। और उसी अवस्था में जब सुबल सखा जब कहे हैं राधा रानी का भी विरह, इधर श्री कृष्ण के विरह, दोनों का विरह जब एक साथ पता चला, तो प्रिया जी को बुलाने के लिए ही अस्पंदनम गतिमताम पुलकस तरुणाम, श्याम सुंदर गिरिराज जी की तलहटी पर खड़े होकर के सुबल सखा के जाने के बाद राधा रानी का याद करके अपने अधर पर बंसी रखे और बंसी रख करके फूंक मारे। आहा, मैं बताया था ना कि ये बंसी ही एक ऐसी वाद्य है, जितने संसार में वाद्य है बजाने वाला चीज है, कोई पीट कर बजता है, कोई रगड़ कर बजता है, कोई एक दूसरे में टकरा कर बजता है, लेकिन बंसी ही है जिसे प्राण से बजाया जाता है। हारमोनियम है उसको भी दबाया जाता है, नगाड़ा है उसको डंडा पीटा जाता है तब बजता है, ढोलक वो तमाचा मारा जाता है तब बजता है, लेकिन एक बंसी ही ऐसी वाद्य है जो कैसे बजती है, प्राण से बजती है। तुम्हारे प्यारे श्याम सुंदर ने बंसी बजाया, वही वेणु गीत। देखिए बंसी बजाए, त्रिजगन मानस कर्ष मुरली कलकुंजिता, श्याम सुंदर की जब बंसी बजी तो वेणु का स्वर क्या है, तो कहते हैं अचल को सचल बना दिया, सचल को अचल बना दिया, ये बने, अर्थात मेघ के गति रोक दिया। यहाँ तक कि रूप गोस्वामी पाद ने विदग्ध माधव नाटक में लिखा है कि आकाश में विचरण करने वाले मेघ समूह रुक गया बंसी की आवाज सुन करके। गंधर्व राज तुम्बरु के हृदय में चमत्कारित्व रस पैदा हो गया उस बंसी की आवाज सुन करके। उन सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की समाधि भंग हो गई, विधाता विस्मित हो गया ये बंसी की आवाज सुन करके। यहाँ तक कि महाराज बलि राजा की चपलता बढ़ गई। भगवान संकर्षण के फन के ऊपर ब्रह्मांड रहता है, उस बंसी की आवाज सुन करके उनका कांपने लगा, पूरा ब्रह्मांड कांप गया बंसी की आवाज सुन करके। यह बंसी का ऐसा स्वभाव पड़ गया। देखिए भगवान श्री कृष्ण जब राधा रानी के विरह में बंसी नाद करते हैं तो कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं से ध्वनि चौदिके धाय। बंसी की आवाज जब निकला तो चारों तरफ से चलने लगा, अंड भेद वैकुंठ जाए, इस विश्व ब्रह्मांड का भेदन करके वो वैकुंठ में चला गया। आ जगतेर बल पैसे काने, संसार के प्रत्येक प्राणियों के कान में जबरदस्ती घुस गया और सभा मतवाल करी, सबको मतवाला बना दिया। ये बंसी कैसी है कि सबको मतवाला बना दिया। बलात्कारे आनी धरी, एक बार देखिए गंगा जी के जल में यदि कोई तिनका पड़ गया तो गंगा जी अपने निवास स्थान से बड़ा दूर फेंक देती हैं। कहाँ फेंक देंगी? समुद्र में। यदि कोई गंगा के धार में तिनका पड़ गया तो समुद्र में चला जाएगा। लेकिन बंसी की धारा ऐसा है कि उस धारा में जो पड़ गया वो बंसी अपने पास खींच लाती है। तुम्हारा सारा संसार को बंसी ने खींच करके श्री कृष्ण के पास ला दिया। ये बंसी की करामात है। सबको मतवाला बना दिया, बलात्कार करके ला दिया। और विशेषकर युवतीर गणे,
महाराज बंसी की आवाज जब ब्रजबालाएं सुनती हैं तो सब कुछ भागवत में लिखा गया है कि जो जहां थी, जो काम कर रही थी, कोई गाय दूह रही थी, कोई सास ससुर की सेवा कर रही थी, सब कुछ छोड़ करके आ गई। यहां तक कहते हैं ध्वनि बड़ा उद्धत, ये बंसी का ध्वनि महाराज बड़ा उद्धत है। पतिव्रता स्त्रियों का पातिव्रत भंग कर देता है। कौन? सावित्री, अरुंधति, सत्यभामा, ये सब महाराज सत्य पतिव्रता स्त्रियां हैं। लेकिन श्री कृष्ण की बंसी की आवाज सुन करके पतिव्रता भंग हो जाता है, अपने पति को छोड़ देती हैं। और यहां तक पति कोले हैते काढ़ी आने, पति के गोद में बैठी हुई स्त्री को भी, पतिव्रता स्त्री को ये बंसी की आवाज खींच कर ला देती है। अरे साधारण पतिव्रता की यहाँ चर्चा नहीं हो रही है। कह रहे बैकुंठेर लक्ष्मी गण, एक लक्ष्मी है तो अनंत लक्ष्मियां हैं महाराज, और अनंत विष्णु है। अनंत कोट विष्णु लोक नम्र पद्म जार्चिते, अनंत विष्णु है और अनंत लक्ष्मी है, और जितनी लक्ष्मी है वो सब पतिव्रता है। लेकिन श्री कृष्ण के अधरास और बंसी की आवाज सुन करके बैकुंठ के जितने लक्ष्मी गण हैं सही करे आकर्षण ने सबको खींच लाया। देखो नारायण में इतना सुख नहीं है क्या कि लक्ष्मी नारायण को छोड़ करके वृंदावन के गली में डोल रही है, घूम रही है। अर्थात बंसी की आवाज सुन करके महाराज बैकुंठ की अधिष्ठात्री देवी लक्ष्मी छोड़ दी बैकुंठ को और वृंदावन में आ गई। तार आगे केवा गोपी गौन। कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद कहते हैं कि नारायण की पत्नी लक्ष्मी जब पागल होकर के वृंदावन के गली गली डोल रही है तो हम साधारण गोपीगण की क्या महिमा है। देखो क्या स्थिति है गोपियों की, देवांगनाएं की, अप्सराओं की, कि नेवी खसाए पति आगे। श्री कृष्ण की अधरास हो कि बंसी की आवाज सुन करके अपने पति के साथ रहते हुए भी श्री कृष्ण से मिलने के लिए उनकी निवि बंधन खुल जाता है, गृह कार्य को त्याग देती हैं। अब बोले धरी आने कृष्ण स्थाने, जबरदस्ती खींच करके कृष्ण के पास लाती है। महाराज लाने में तो कोई शर्म होगा, कोई स्त्री यदि अपने घर को छोड़ करके भागने लगे तो लज्जा है, तो कहते अरे बंसी की काम है, लोक धर्म लज्जा भय सब ज्ञान विलुप्त है। बंसी की आवाज सुन करके लोक लाज। अब महात्मा भी बन गए, तिलक लगाने में शर्माते हैं, बाहर कैसे करें। इसका मतलब महात्मा बनना नहीं। अरे एक बार बंसी की आवाज सुनी, बंसी का अर्थ है ब्रह्म कुमारी लोग होते हैं ना, ब्रह्म कुमारी संप्रदाय, तो महाराज भगवत गीता को कहते हैं बंसी है। एक गीता सुन करके सब घर द्वार छोड़ करके आ जाता है। उसी तरह गीता है, भागवत है, रामायण है, क्या है? बंसी ध्वनि है। एक बार भागवत को सुन लिया और संसार में फंसा हुआ है, इसका मतलब सुना ही नहीं है। एक बार सुन लिया। भागवत में तो लिखा गया है सकृतदन विधूत द्वंद्व धर्मा विनष्टा। सकृत एक बार भी जो कृष्ण कथा सुन लिया उसका द्वंद्व धर्म छूट जाता है। घर में रहें कि बाबा जी बन जाए, क्या करे, छूट जाता है, आ ही जाता है। यहाँ कहते हैं कि ये बंसी की आवाज सुन करके लोक धर्म लज्जा भय सब ज्ञान विलुप्त है, वैसे नचाए सब नारीगण। सब कुछ छूट जाता है, लोक लज्जा भय सब कुछ छूट गया। हमको कोई क्या कहेगा? सबसे बड़ा दुख क्या है? हम लोग क्या कहेंगे? ये सब कौन त्याग देता है? ये बंसी, बंसी की आवाज। कानेर भीतरे वासा करे आपने तहां सदा स्फुरे अन्य शब्द ना दे प्रवेशिते। ये बंसी की आवाज कैसी मतवाली है कि एक बार जिसको बंसी सुन गई अब बंसी को छोड़कर और कुछ सुनना नहीं चाहता। इसी के लिए हित हरिवंश जी हित 84 में लिखे हैं कि महाराज एक बार जो बंसी सुन लेता है बंसी की आवाज, उसका कान हमेशा के लिए फूट जाता है, उसकी आंख नष्ट हो जाता है। अब दूसरा कुछ देखना नहीं चाहता, दूसरा कुछ सुनना नहीं चाहता, दूसरा कुछ बोलना नहीं चाहता है। यही है कृष्ण रस। जिस रस को पीने के बाद और किसी सब रस छूट जाए। यहाँ तक कहते हैं अन्य शब्द ना दे प्रवेशिते। बंसी की आवाज सुन करके अब कुछ सुनना नहीं चाहते हैं। आन कथा ना सुने कान, आन बोलीते बुलाए आन, वैसे कृष्णेर बंसी रे चरित्र। ये बंसी की ऐसी चरित्र है कि कुछ चाहने के बाद भी कुछ नहीं बोलता है, वो सब कुछ छूट जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। एक महात्मा तो कहते हैं अरे भैया बंसी की आवाज सुनने के बाद ये पैर कहाँ रखते हैं पता नहीं चलता है।
क्या सुनते हैं क्या बोलते हैं, ऐसी स्थिति हो जाती है। ऐसी आंच के तान मारते हैं प्यारे श्याम सुंदर कि उसकी घर से छूट जाता है सब। वास्तव में वृंदावन में इतने लोग भीड़ कैसे हो गई है कि बंसी की आवाज सुन सुन करके अपने घर द्वार छोड़कर लोग आ गए। बंसी की आवाज नहीं सुनते तो दिल्ली में पड़े रहते। बंसी की आवाज सुन करके सब लोग अपना घर द्वार छोड़ करके यहाँ पर आ गए। यही यहाँ पर कहते हैं। भगवत रसिक जी का एक पद है, लखी जिन लाल की मुस्कान। इसीलिए महाराज रूप गोस्वामी पाद इत्यादि तो मना ही करते हैं कि अरे भैया थोड़ा सा भी तुझको प्यार है अपने घर द्वार से तो वृंदावन मत आना। यदि भूल करके वृंदावन आ भी गया तो गोविंद देव जी का दर्शन मत करना, और यदि दर्शन कर लिया तो फिर अपने घर द्वार स्त्री पुत्र की याद मत करना, ये तो बड़ा दुख हो। वही कहते हैं यहाँ भगवत रसिक जी कहते हैं, लखी जिन लाल की मुस्कान तीनही बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। देखो भाई, आरती करना, पूजा करना, जप करना, पाठ करना ये दूसरी बात है, प्रेम करना दूसरी बात है। और प्रेमी से कहते हैं कि माला नहीं जप किया, अरे नियम नहीं अपना पूरा किया, उसको क्या, अब तो 24 घंटा उसके पास कुछ रहा ही नहीं, अब उसको जप करने का टाइम है क्या? उसका एक सेकेंड तो जीव नाम नहीं छोड़ रहा है, एक क्षण भी उसकी चित्त से ठाकुर जी का रूप माधुरी हट नहीं रही है। वही कहते हैं, तीन ही बिसरी वेद विधि जप जोग संयम ध्यान। एक बार प्यारे श्याम सुंदर का मुखार अरविंद का अवलोकन कर लिया तब सब कुछ छूट गया। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान। कृष्ण करुणामृत में बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं कि हम टाइम से स्नान नहीं कर पा रहा हूं, हे स्नान देवता क्षमा कर देना मुझे। बिल्व मंगल ठाकुर कहते हैं, संध्या वंदन भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तोभ्यम नमो भो देवा पितरस्य तर्पण विधो नाहम क्षमा क्षम्यताम। हम टाइम से स्नान नहीं कर पा रहे हैं, हमें क्षमा कर देना। हे देवता लोग, हे पितर लोग, आप लोगों की मैं पूजा पाठ नहीं कर पा रहा हूं, माफ कर देना। क्यों भाई? तो निवृत्त निकुंज में प्रियालाल का एक बार हमको दृष्टि पड़ गया, दृष्टि पड़ते ही हमको अब सबसे विरक्ति हो गई है। नेम व्रत आचार पूजा पाठ गीता ज्ञान रसिक भगवत दृग्दयी यस आंच की मुखम्यान। ऐसे खींच करके तलवार मारे ठाकुर जी, ऐसा तलवार मारे कि तलवार ही टूट गया। ऐसा है, सब कुछ टूट गया, नष्ट हो गया। यही है महाराज ये गोपियों की कथा। गोपियां सब कुछ छोड़ करके अब श्याम सुंदर के पास आई हैं। गोपियां जब बंसी की आवाज सुनती हैं, अपने पति के साथ सोई हुई हैं और बंसी की आवाज सुनी तो कहती हैं, अरे सखी यदि पंख रहता तो मैं उड़ कर जाती, अब जाने में तो बहुत देर है, अब कैसे जाऊं? पंख तो नहीं है, उड़ू कैसे? केन बंसी बाय बावड़ी कालिनी नई कुले, केना बंसी बा, हर कैसी बंसी है। देखो हम लोगों को दासी बना दिया है, सबको छुड़ा करके उनके पास ला दिया है। अब देखिए बंसी की आवाज सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं, तद ब्रज स्त्रियः श्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम। जब ब्रजबालाओं ने बंसी की आवाज सुनी महाराज, तो बंसी की आवाज सुनते ही काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखी भ्यन वर्णयत। देखो भाई, जिससे प्रेम हो जाता है ना, तो प्रेमी व्यक्ति यदि नहीं मिलता है तो उसकी चर्चा करने में आनंद आ जाता है। अब उस कैसे कैसे पहले बार मिला था, क्या क्या किया था। अब गोपियां अपने सखियों के बीच में बैठ करके काश्चित परोक्षम कृष्णस्य स्वसखीभ्योन वर्णयन। अब तो जा नहीं सकती हैं और प्यारे श्याम सुंदर की बंसी चालू हो गया बजना। अब बंसी इतना बज रहा है कि अब सब कुछ छोड़ करके गोपियां इकट्ठी हो गई और इकट्ठी होकर के बंसी की आवाज सुन करके कृष्ण का चिंतन करने लगी। राधा याति भागवती ब्रज देवियां, कृष्ण का वह सर्वचित्ताकर्षक और मदन उद्दीपक जो बंसी है, उसकी बंसी के भावों को छिपा करके अपने सखियों से इस प्रकार कहना वर्णन करना चालू कर दी। तद वर्णयुत आरब्धा। हे राजन, श्री कृष्ण की वेणुनाद की माधुरी का वर्णन करने में प्रवृत्त तो हुई,
सोची कि हम कृष्ण की बंसी नाद का वर्णन करूं। तद वर्णयितुमारब्धा, गोपियां एक साथ बैठ करके बंसी की आवाज, बंसी के विषय में बोलना चाह रही, लेकिन बंसी की आवाज आते ही कृष्ण की याद आ गई। कृष्ण की याद आते ही उनका मधुर मुस्कान की याद आ गया, बंसी की आवाज आ गई, त्रिभंग ललित मुद्रा की आवाज आ गई। महाराज ऐसा स्मरंत कृष्ण चेष्टितम, कृष्ण की एक एक चेष्टा का याद आने लगी गोपियों को, और आते ही ना सकन स्मर वेगे न विक्षिप्त मनसो नृपः। सुखदेव जी कहते हैं, हे महाराज परीक्षित, हे ब्रजबालाएं श्री कृष्ण की चेष्टाओं को याद करके इतना विक्षिप्त हो गई, पागल हो गई कि ना सकन स्मर वेगे न, प्रेम के वेग से अपने आप को संभाल नहीं सकी, और विक्षिप्त मनसो नृपः, पागल हो गई, विक्षिप्त हो गई। ये गोपियों की स्थिति क्या हो गई है? तो उन्मादिनी हो गई, पागल हो गई है। वही कृष्ण की वेणु की आवाज सुनी है। श्रील सुखदेव जी कहते हैं, ये गोष्ठ लीला है। राधा रानी जब जावट में जाती हैं सूर्य पूजन करने के बाद, तो महाराज तुरंत निकलती हैं कि कृष्ण भी गोष्ठ लीला गोचारण करके आते होंगे, तो अटारी पर चढ़कर दर्शन कर लें। तो तुरंत उनकी इच्छा होती है देखने के लिए, तो कोई नहीं, एक मंजरी को लेकर चल देती है, तुरंत चल देती है। और उसी समय श्री कृष्ण भी बंसी नाद करते हैं। अब बंसी जब नाद करते हैं तो राधा रानी अब बंसी को गाली देना प्रारंभ करती है। हे बंसी, मैं तुमसे प्रार्थना करती हूँ, तुम बजा मत करो ये बंसी को। ये बंसी क्या है? तो राधा रानी की सवत है। राधा रानी वर्णन कहती है। देखिए भाई, ये प्रेम है ना, प्रेम जब होता है तो लगता है पूरे संसार में प्रेम है, हम ही प्रेम के गंध से सुन लें। ऐसा यदि भाव आता है तो आपका प्रेम बढ़ जाएगा। यही है भागवत। आप सोचेंगे कि सारा संसार अभक्त है, मैं भक्त हूं, तो आपकी भक्ति कमी हो जाएगी। और यदि आप सोचें कि सारा दुनिया महात्मा है, मैं ही दुरात्मा हूं, तो आपकी भक्ति बढ़ जाएगी। उसी तरह यहाँ गोपियों की स्थिति हो गई। राधा रानी सोचती है कि अरे सखी, हम बेकार गोपी बन गई, इससे तो अच्छा हम वन का लता बन जाती, कहीं कृष्ण का स्पर्श तो पा लेती। हम बेकार गोपी बन गई, इससे तो अच्छा हम कृष्ण की बनमाला बन जाती। हम बेकार गोपी बन गई, इससे तो अच्छा हम ब्रजरज बन जाती। हम लता पता बन जाती, हम हिरण बन जाती, हम गैया बन जाती, अरे हम ग्वाल बाल बन जाती। अब गोपियों में आ जाता है। यही है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि देखो, हमको तो प्रेम का गंध भी नहीं है, प्रेम हमको है ही नहीं। महाराज ऐसे सोचना। उड़िया बाबा कहते थे, स्वामी अखंडानंद सरस्वती से उड़िया बाबा कहते थे कि जो कहता है कि मैं ब्रह्म हूं और सारा अब्रह्म है, जड़ है, वो बड़ा बेवकूफ है। सोचता है कि हम तो पर ब्रह्म हो गए, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न सोच अपनी स्थिति, और दूसरों को कहता है कि ये सब संसारी प्राणी, तो तुम्हारा जो ब्रह्म भाव नष्ट हो जाएगा। शास्त्र में लिखा गया है, जो ब्रह्म भाव प्राप्त हो गया तो लगता है कि सारा संसार ब्रह्ममय हो गया, सारा संसार। और यदि कृष्ण भक्त यदि कोई हो गया तो लगता है कि सारा जगत ही हमारा प्रभु हो गया, मैं ही उनका दास हूं। ऐसा जब भाव आता है तो बढ़ता है। अब देखिए राधा रानी क्या कहती हैं। बंसी की जब आवाज सुनती हैं तो राधा रानी कहती हैं, तभी राधा रानी आक्षेप करती हैं, अरे मुरली, अरे बंसी, तुझको मैं बार बार प्रार्थना करती हूँ, तुम कम से कम बजा मत करो। कृष्ण बजाते हैं तो तुम चुप हो जाया कर। तुमको पता है बंसी की आवाज संसार में क्या तहलका मचा देती है। तुम तो बज जाती है, लेकिन हम लोगों को क्या होता है। बिल्लो मंगल ठाकुर कहते हैं कि अरे मुरहर रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम, प्यारे श्याम सुंदर, तुम जो इच्छा हो कर लो, लेकिन जब हम लोग भोजन बनाती हैं तो तुम बंसी मत बजाया करो। जानते हो बंसी बजाते हो तो क्या होता है। असल बात में हमारा जो सूखा सूखा लकड़ी जो आग जला करके खाना बनाती हैं, तुम्हारी बंसी की आवाज सुन करके क्या हो जाता है, गीला हो जाता है, और जलने के बदले में पानी छोड़ने लगता है, आंख धुआं हो जाता है, ऐसी स्थिति आ जाती है। तो यहाँ पर राधा रानी आक्षेप कर रही हैं बंसी को, मुरली रे विनती करियो बार बार, ए बंसी मैं तुमसे बार बार विनती कर रही हूँ, श्यामे रे बदन रोइया, राधा राधा नाम लोइया, तुम ही में ना बाजियो यार। तुम कितनी बड़भागी है, जिस रस को पाने के लिए हम लोग जन्म जन्मांतर से तपस्या करती हूँ कि हमको कृष्ण का अधरासव को प्राप्त हो जाए, और तुम कितनी बड़भागी है कि कृष्ण के अधर पर हमेशा तकिया बनाकर रखते हैं। बंसी का तकिया कौन है? कृष्ण का ओठ।
कृष्ण बंसी की सम्माहन करते रहते हैं अपने दोनों हाथ से, उसके पैर दबाते रहते हैं। श्यामे रे बदन रैया राधा राधा नाम लैया तुम्ही में ना बजी हुआ। एक तो तुम अधर पर चढ़ी रहती हो और मेरी नाम बार बार पुकारती रहती हो, लेकिन हे बंसी तुम मत बजा करो। खले रे बदन था कि राधा राधा बोली डाके। ये कृष्ण कौन है? तो खल है। खल माने क्या होता है जानते हैं ना? जो दूसरों को दुख दे उसको खल कहते हैं। ये कृष्ण क्या करता है? अपने रूप से, अपने गुण से, अपने लीला से, अपने चितवन से सबको दुख देता रहता है, मार डालता है। मार डाला मुझे चोट मारे बिना, तलवार भी नहीं लगाता और सबका गर्दन काट लेता है। ये श्री कृष्ण ऐसा है। एक बार उसकी मतवाली चाल दिख गया। खले रे बदन था कि राधा राधा बोली डाके गुरुजन ना करे अपजस। तुम्हारी बंसी की आवाज सुन करके हम सास ससुर से भी भय नहीं करती, शर्म लाज तो सब खो दी हैं। देखो ये बंसी की आवाज सुन करके उतावली ब्रजबालाएं सारा बंधन को तोड़ करके घर से बाहर आ जाती है। देखो खल है जय जना से की छड़े खलपना तुम्ही केन हो तार बस। खल आदमी का खलपना छोड़ सकता है? ये कृष्ण ऐसा काम कर छोड़ सकता है? तुम्हार मधुर स्वरे रही ते न पारी घरे निर्जय झरे दुनयान। किसी किसी के साथ जबरदस्ती पकड़ करके घर में रख लेती है तो महाराज उसके झरझर झरझर आंख से आंसू गिरने लगता है। ऐसी स्थिति आता है। पहले बाजिल जब कुलशील गेल तब अवशेष आछे मोर प्राण। जिस दिन प्रथम बार हम बंसी सुनी उसी दिन हमारा कुल का गौरव, हमारा भय, सब कुछ नष्ट हो गया। अब तो केवल प्राण बचा है। दोबारा बचोगी तो प्राण निकलेगा और तो कोई रास्ता है नहीं। जे बाजिल से ही भालो इथे ही सकली गेलो तारे आमी कहिलो निश्चय। जो हुआ सो हुआ, हुआ सो हुआ। उद्धव दास कह रहे हैं कि देखिए प्रिया जी ब्रजबालाएं अबला हैं, ऊपर से प्रेम विहवला है, सो और सहन नहीं कर पा रही है। वही सुखदेव जी कहते हैं तद ब्रजस्त्र श्रुत आश्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम। ये बंसी की आवाज आई। देखिए यहाँ पर कहा गया है गोपियों के प्रेम को काम कहा गया है, शास्त्रों में काम कहा गया है। ये गोपियों का ऐसा प्रेम है। देखो भाई आज तो काम बदनाम हो ही गया, अब तो प्रेम भी बदनाम हो गया है। प्रेम को लोग प्रेम नहीं समझ रहे हैं। काम क्या है? तो कहते हैं प्रेमैव गोप रामाणाम काम इत्य गमत प्रथाम। भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं इसीलिए उद्धव इत्यादि महिषी लोग गोपियों के प्रेम को ही काम नाम से कहें, लेकिन गोपियों में प्रेम काम का गंध भी नहीं है। ऐसी ये ब्रजबालाएं, कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, निरुपम हैं। ये राधा कृष्ण का जो लीला है अति गूढ़तर है, इसको साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो सुसुख वासना शून्य रहना पड़ेगा। देखिए हम लोग बक बक बोलते रहते हैं सुसुख वासना शून्य, बड़ा कठिन काम है। हरे कृष्ण कहते हैं तो नाम रटने में भी जो आनंद आता है उस आनंद को फेंक कर कृष्ण के पास दे देते हैं। वो आनंद भी अपना नहीं चाहिए। भगवान के भजन करने में जो सुख मिलता है उस सुख का भी हम सुख का भोग न करें, वो श्री कृष्ण के पास टाल दें। साक्षात रमा रमण भगवान श्री कृष्ण भी आए और कृष्ण को देखने से हम लोगों को जो सुख मिलता है उस सुख को भी फेंक दे, तभी तो स्वसुख वासना शून्य होगा। यही कहते हैं राधा कृष्ण की जो लीला है ये बड़ा गूढ़तर है। राधा कृष्ण लीला यही अति गूढ़तर। राधा कृष्ण की जो लीला है, कल एक लड़का कह रहा था कि रास पंचाध्यायी या राधा रानी की जो कथा सुनते हैं मैं उसका अधिकारी नहीं हूं। हम लोग तो अभी हरे कृष्ण कहने के अधिकारी हैं, राधा कृष्ण की लीला सुनने के अधिकारी थोड़े हैं। तो मैं कहा कि करोड़ों जन्म तक हरे कृष्ण करोगे तो क्या इसका अधिकारी बन जाओगे? ये अधिकारी अपने साधना से कोई बन सकता है क्या? हम वृंदावन में बैठे हैं, अपनी साधना से बैठे हैं। ये केवल कृपा है, कृपा है। हम ये वेणु गीत सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, क्या हमारी बस की बात है पढ़ने की? ये कृपा है। ये राधा कृष्ण की जो दिव्य लीला है ये केवल कृपा साध्य है। हम साधना करके ऐसे होंगे तब पढ़ेंगे तो करोड़ों जन्म में नहीं हो सकते। अरे भाई ब्रह्मा तो अधिकारी है नहीं। कोई साधना से सोचे कि हम मधुर रस के
अधिकारी बन जाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु तो इसीलिए आए, अधिकारी और अनधिकारी कभी देखे ही नहीं, पापी और चंडाल कोई देखे नहीं, जो मिला उसी को यही दिए लो। यही इसीलिए इसको कलयुग को धन्य कली कहा गया है कि यह रस कलयुग में ही संभव है, अन्य युग में नहीं है, क्योंकि कलयुग में गौर का अवतार हुआ है, सबको दिए हैं। जो ये रस की चर्चा है, राधा कृष्ण लीला ये अति गूढ़ तर, बहुत गूढ़ तर है। दास वात्सल्य आदि भावेर ना है गोचर। कोई दास रस वाला सोचे कि मैं इस लीला का आस्वादन कर सकूं तो अगोचर है, नहीं समझ सकता है। इसका अधिकारी कौन है? तो केवल एक ही है। वो कौन है? इसका अधिकारी केवल गोपी है। कहते हैं सबे एक सखी गौन इहार अधिकार, इसका अधिकार केवल ब्रज गोपियों को है। आ सखी हईते है यही लीला र विस्तार, सखियों के द्वारा ही ये लीला का विस्तार होता है। यहाँ पर हम लोग कल पढ़े थे कि 4 पक्ष है राधा रानी का, स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ और सुहृद पक्ष, ये 4 है ना। राधा रानी की 4 सखियां हैं, एक तटस्थ हैं, एक स्वपक्ष हैं, एक विपक्ष हैं और एक सुहृद पक्ष है। ये 4 प्रकार की सखी, स्वपक्ष, विपक्ष, तटस्थ और सुहृद पक्ष। तो स्वपक्ष कौन है? स्वपक्षा नायिका कौन है? ललिता सखी इत्यादि। इसमें भी फिर विपक्षा है चंद्रावली सभ्या इत्यादि और युद्धेश्वरियां इत्यादि। देखिए इसमें 2 चीजें, भगवान का अवतार होता है तो 2 काम करते हैं, एक प्रेम करते हैं और एक लीला करते हैं, एक कर्म करते हैं और एक लीला करते हैं। तो कर्म उसको कहते हैं जो नहीं चाहते फिर भी करना पड़ता है, उसको कर्म कहते हैं। वो कौन काम है? कंस को मारना कृष्ण की इच्छा नहीं, फिर भी मारना पड़ता है। अघासुर, बकासुर, धेनुकासुर को मारने की इच्छा नहीं, फिर भी मारना पड़ता है। तो ये कृष्ण का क्या काम है? कर्म हुआ। और प्रेम क्या हुआ? जिसको एक लीला हुआ, लीला उसको कहते हैं जिसको करने में आनंद आता है, वो है रास लीला, मक्खन चोरी लीला। ऐसा बात नहीं है कि कृष्ण को करने की इच्छा नहीं है फिर भी चोरी करने जाते, नहीं, कृष्ण की इच्छा है चोरी करने की, मक्खन चुराने की उनकी इच्छा है, गोपियों को छेड़ने की मन करता है श्री कृष्ण को, इसलिए इसको लीला कहते हैं। एक गोपी जा रही थी और ठाकुर जी ने उसको छेड़ दिया, तो गोपी ने डांट दी, भट भाग। तो भगवान सुन डर गए ऐसे, जब गोपी ऐसे डांट दी तो एकदम भगवान ठक हो गए, डांट दी। जब थक गए तो गोपी कहती, अरे अरे मूर्ख हो तुम, हम यदि तुझको डांटते हैं तो इसका मतलब और छेड़ो। भावम न जाना से विलासनी नाम गोपाल गोपालन पंडितोसी, तुम गोपियों के भाव को नहीं जानते हो। भावम न जाना से विलासनी नाम, अरे हम तुझको मना करती हैं छेड़ो मत, इसका मतलब और छेड़ो। तुम वास्तव में गैया चराने का ही पंडित है, तुम ये सब नहीं जानता। तो ब्रजबालाएं महाराज अनादि काल तक गोपी भाव की प्राप्ति के लिए बहुत कृच्छ साधना करके आई हैं, और वो जानती हैं श्री कृष्ण हमको आकर के छेड़ेगा तो हमको डांटना चाहिए। डांटेंगे क्यों कि और छेड़े, लेकिन ये कृष्ण तो डर जाता है, इसीलिए कहते हैं कौन? कृष्ण गोपालन पंडितोसी, केवल गैया चराने में ही तू पंडित है। अब कहते हैं देखिए, अब सखियां कितनी प्रकार की हैं? तो एक है सखी, एक बात, एक सखी, और दूसरी है नित्य सखी, प्राण सखी, प्रिय सखी और परम श्रेष्ठ सखी। 4 प्रकार की सखियां। एक सम स्नेहा और एक अधिक स्नेहा, एक राधा स्नेहाधिका, एक कृष्ण स्नेहाधिका। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने आकर के जो प्रचार किया है तो राधा स्नेहाधिका का ही प्रचार किया। कृष्ण स्नेहाधिका की आराधना नहीं होती है। हम कृष्ण को अधिक माने ऐसा आराधना नहीं। भले कृष्ण भक्त ऐसा मानते हैं कि हम कृष्ण की भगत हूं, लेकिन हमारे संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय में कृष्ण की पूजा नहीं। हम लोग राधा स्नेहाधिका, ये मंजरियां कौन होती हैं? राधा रानी से अधिक स्नेह करने वाली। और जो राधा रानी से अधिक स्नेह करेगी वो कृष्ण उसको अधिक प्रेम करेगा। जो कृष्ण का ये स्वभाव है, कृष्ण का यदि कोई पूजा करता है तो कृष्ण देखता भी नहीं। बड़े बड़े देवता ऋषि लोग पूजा करते हैं लेकिन कृष्ण देखता नहीं।
कृष्ण देखते हैं कोई राधा रानी की आराधना करता है तो कृष्ण उसके पीछे पड़े रहते हैं। इसीलिए श्री चैतन्य महाप्रभु ने राधा स्नेहाधिका भाव दिए हैं। प्राण सखी, नित्य सखी, ये सब राधा स्नेहाधिका है, राधा रानी को अधिक स्नेह करती हैं। इसी को श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी पाद वृंदावन में आकर के इस रस का आस्वादन किए। वृंदावन में आकर के जो रस का आस्वादन किए हैं वो राधा स्नेहाधिका भाव को है, क्योंकि सखीर लीला विस्तारिया सखी आस्वाद, ये श्री कृष्ण की इतनी लीला है। देखिए सबसे अधिक कृष्ण कहाँ रहे हैं? भगवान की तीन स्थिति है ना, वृंदावन, मथुरा और द्वारिका। तो सबसे अधिक श्री कृष्ण कहाँ रहे हैं? और सबसे कम कहाँ रहे हैं? और सबसे अधिक लीला कहाँ हुआ है? इसका कारण क्या है? सखियां। भगवान 100 वर्ष द्वारिका रहे लेकिन वहां कोई लीला नहीं। अरे लीला कहाँ? केवल यही लीला है मार पिटाई का, साहब ये श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में एक अध्याय में केवल रुक्मिणी 16,108 रानियों का विहार का वर्णन है। एक अध्याय में केवल श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध के 90 अध्याय में केवल एक अध्याय, और केवल मार पिटाई का है, जो कृष्ण की इच्छा नहीं है। जरासंध से लड़ना, दंतवक् से लड़ना, शिशुपाल से लड़ना, बड़े बड़े राक्षसों से लड़े, कृष्ण की इच्छा नहीं, जबरदस्ती लड़ना पड़ा। यहाँ तक कि रुक्मिणी महारानी के साथ आप भगवान स्वयं की इच्छा नहीं सुनेगी। सत्यभामा के साथ नहीं इच्छा है, किसी के साथ इच्छा नहीं है, जबरदस्ती सबको 10-10 बच्चा दे दिए, लो खेलो तुम। लेकिन उनका इच्छा केवल है, कृष्ण की केवल इच्छा है राधा रानी के साथ रहना, गोपियों के साथ रहना, गोपियों का फटकार सहना, गोपियों की गाली सहना, ये ठाकुर जी की इच्छा है। और महिषियां भगवान की खूब सुंदर सिंहासन पर लगा करके आरती पूजा कर रही हैं, ये कृष्ण की इच्छा नहीं है। कृष्ण की इच्छा क्या है? तो वृंदावन की लीला है। यही कहते हैं कि महाराज ततस्तु वृंदावन ऐश्वर्य सख्य पंचविधा मता, वृंदावन का जो ऐश्वर्य है, अलौकिक ऐश्वर्य है, जिस रस को पाने के लिए साक्षात कृष्ण भी तरसते रहते हैं। द्वारिका और मथुरा में जाने के बाद भी श्री कृष्ण का मन केवल वृंदावन में ही है, और वृंदावन में बहुत थोड़े समय में रहे। आज तक जितने भी रसिक आचार्य हुए हैं, कोई महाराज द्वारिका रस का आस्वादन किया है? कोई मथुरा, यहीं बगल में मथुरा है, मथुरा रस का आस्वादन किया है? आज तो लोग राधे राधे कहने लगे। मैं पहले जब वृंदावन में आया था, बहुत पहले, मथुरा स्टेशन पर उतरा तो आदमी को मैं देखा जय श्री कृष्ण कहते, अब तो नहीं सुनाई देता है। जब मथुरा उतरा तो लोग जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, ऐसे लोग कहे। कि ये मथुरा कौन है जानते हैं ना? लक्ष्मी का जगह है। लक्ष्मी, मथुरा राधा रानी का जगह नहीं है। वृंदावन में जब श्री कृष्ण आते हैं तो वो लक्ष्मी रहती है, लेकिन एक रेखा की तरह रहती है छाती पर। अब मथुरा में आते हैं, पूरे छाती पर अधिकार हो जाता है लक्ष्मी का। अब वृंदावन में लक्ष्मी जब ठाकुर जी जाते हैं तो रेखा की तरह रहती है और कुछ नहीं रहता। मथुरा में लक्ष्मी का अधिकार है, द्वारिका में भी लक्ष्मी का अधिकार है, और वृंदावन में केवल राधा रानी का अधिकार है, केवल राधा रानी का। यहाँ कृष्ण का अधिकार छीण हो जाता है, और चाहते भी हैं। यही देखिए यहाँ पर गोस्वामी पाद, श्रील जीव गोस्वामी पाद ने लिखा है, राधा स्नेहाधिका, प्राण सखी, नित्य सखी, कस्तूरी, मणि मंजरी इत्यादि जो हैं, ये सब जिस रस को देने के लिए श्री चैतन्य महाप्रभु कष्ट गोस्वामी वृंदों को भेजे, और सभी लोग वृंदावन की एक एक कुंज में बैठ करके राधा स्नेहाधिका भाव का आस्वादन किए, और वही आस्वादन सबको दिए। जितने भी महापुरुष वृंदावन में आराधना किए हैं, राधा स्नेहाधिका भाव से। सिद्ध बाबा को केवल इतना ही पता चल गया कि राधा रानी हमको हटा दी हैं, और राधा रानी कहे कि तुमको तो अब कौन थी? सत्यभामा ना, सत्यभामा ना, तुमको सत्यभामा के गण में नाम लिख दिया गया। इतना सुनते इतना भयंकर पीड़ा हुआ। आखिर क्यों? सारा संसार तो वैकुंठ जाना चाहता है, हमको वैकुंठ मिल जाए, स्वर्ग मिल जाए, 2-4 रुपया मिल जाए, ये तो सब चाहता है। रुपया क्या है? लक्ष्मी ही तो है। रुपया वाला तो राधा रानी का भगत हो नहीं सकता है, होगा? रुपया जब तक रहेगा तब तक राधा रानी का भगत कोई हो नहीं सकता, ये निश्चित है। आज नहीं तो कल छोड़ना पड़े, लेकिन बिना छोड़े राधा रानी का कोई भगत होगा नहीं। रुपया जब रहेगा तो किसका आराधना, किसका भगत रहेगा? लक्ष्मी का।
और लक्ष्मी की जब तक आराधना करेगा तो द्वारिका जाना पड़ेगा। देखिए कितना भयंकर। हम लोग ऐसे कथा सुन लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा विचार कीजिए। केवल राधा रानी इतना ही कही कि तुम्हारा तो सत्यभामा के जूथ में नाम लिखा दिया गया। इतना सुनते ही इतना भयानक पीड़ा, इतना भयानक कष्ट, अब क्या करें। अरे हम लोगों को कोई कहता है कि कोई बात नहीं, चलो तुझको स्वर्ग ले जाएंगे, तो अरे चलो यार वहाँ तो थोड़ा मजा मिले। स्वर्ग माने 2-4 रुपया मिल जाएगा, हम लोगों को आनंद आ जाता है। लेकिन सिद्ध बाबा का जीवनी देखिए, तुझको अब वृंदावन नहीं, तुझको वैकुंठ मिलेगा, द्वारिका मिलेगा। इतना सुनते इतना भयानक पीड़ा, इतना भयानक पीड़ा, उनका रुआ रुआ जलने लगा। समझ रहे हैं कि ये कितना बड़ी बात है। इतना कष्ट हुआ। कौन, द्वारिका साधारण नहीं है। अरे भाई द्वारिका को, वैकुंठ को हम लोग तो 2-4 रुपया के लिए नाच मरते हैं। हम लोगों को कोई विधायक बना दे, अरे कोई दे तो हम लोग खुश हो जाते हैं। लेकिन वहां वो दिया जा रहा है वैकुंठ, वो भी द्वारिका, वो भी सत्यभामा जो कृष्ण की निजी सहचरी है, अपनी पत्नी है, उसके जूथ में। इतना सुनते ही जो राधा रानी का भक्त कांप गया, ना बाप अब ना। इतना भयानक पीड़ा, इतना भयानक पीड़ा कि महाराज उनकी पीड़ा केवल हृदय तक नहीं रही, आग प्रकट हो गया। तभी तो कहे कि अरे आग नहीं ये बिरहानल है, आग नहीं ये बिरहानल है। देखो हम लोग क्या समझ रहे हैं। देखिए हम ये जब देखे रनबारी बाबा की लीला, ये कैसी लीला है। देखो भाई ऐसी लीला न सत्ययुग में आज तक घटी नहीं, न त्रेता में, न द्वापर में। जो बाबा ने कहा कितना बड़ा काम किया। केवल इतना राधा रानी कह दी कि तू सत्यभामा का जूथ का हो गया। अब हम लोगों को पता चलेगा कि राधा रानी की महिमा आखिर क्या है। कोटि गोपियों से भी कृष्ण को निर्वापण नहीं होता है, राधा राधा कहते रहते हैं, तब तो राधा रानी की महिमा है। आखिर राधा राधा क्यों कृष्ण कहते रहते हैं। हम लोगों को साधारण में गौर कृपा है, राधा शब्द मिल गया, वृंदावन मिल गया, मंजरी भाव मिल गया, लेकिन इसकी कीमत हम लोग कभी समझे कितनी भारी कीमत है। जहां कृष्ण भी रोता है बेचारा। द्वारिका में जाकर के कृष्ण रो रहे हैं, मथुरा में जाकर के कृष्ण रो रहे हैं, और रो रो करके उद्धव पकड़ लिया। उद्धव से कहते हैं, उद्धव मैं क्या कहूँ, हमको वृंदावन की याद आती है तो आंख से आंसू गिरने लगता है। ये वृंदावन क्या है, ये गोपियों की याद आती है। हम लोगों को कहाँ कुछ पता है। राधा, ये गौर महाप्रभु का कितना बड़ा अवदान है, कितना बड़ा अवदान है। देखिए इस्कॉन का कितना बड़ा अवदान है। अमेरिका में रखने वाला लोग राधा राधा कहता है, राधा रानी का भगत है। ये कम बात है। हमको राधा रानी चाहिए, हम अमेरिका में नहीं रहेंगे, हम वृंदावन में रहेंगे। ये कितनी बड़ी कीमती वस्तु है। हमको वृंदावन में रहना है। एक विदेशी को मैं देखा, अपना स्वेटर को बिछा बिछा दंडवती कर रहा है। स्वेटर को ऐसे, क्या एक कृपा नहीं, क्या गौर कृपा है, विशेष कृपा है। इस कृपा का अवलोकन किया जाए। हमको अमेरिका जाना है, इतना सुन करके आंख से आंसू, इतना भयानक पीड़ा, अरे अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका तो साधारण बात, मैं कह रहा हूं द्वारिका की, अमेरिका तो साधारण बात। कोई वृंदावन वासी को कह दिया जाए कि तुझको पासपोर्ट बना दिया, तुझको अमेरिका भेजना है, इतना सुनते ही उसकी आग, शरीर से आग न जाओ। अरे हमको वृंदावन छोड़कर अमेरिका जाना पड़ेगा, हमको द्वारिका जाना पड़ेगा। यह सुनकर के आग लग गया। यही है महाराज राधा स्नेहादि का भाव। ये मंजरी भाव क्या है, राधा स्नेहा। हमको रुक्मिणी नहीं चाहिए, हमको चंद्रावली नहीं चाहिए। ये चंद्रावली साधारण नहीं महाराज, ये घृत स्नेह है, मधु स्नेह और घृत स्नेह। ये चंद्रावली साधारण नहीं। लेकिन राधा रानी, यही गौर महाप्रभु ने, हम नहीं। रघुनाथ दास गोस्वामी से केवल इतना कह दिया गया कि ये सखी स्थली का दोना है, उन्होंने फाड़ कर फेंक दिया, नहीं चाहिए हमें। ये हम लोगों की आराधना है। ये कैसे मिलेगी, तो केवल गौर कृपा से मिलेगी, केवल गौर, और कहीं नहीं, केवल महाप्रभु की कृपा। इसीलिए इस कलयुग की आराधना केवल गौर की आराधना है, राधा कृष्ण की भी आराधना नहीं। हमारे सरकार कहते थे, भैया जैसे पूजा करने में नवग्रह की पूजा करना पड़ता है, उसी तरह कलयुग में जन्म लेने वाला सभी संप्रदायों को गौर की आराधना करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का देव गौर है। अब वास्तव में सब गौर की आराधना किए हैं। हम लोग देखते हैं, भले कोई आज संप्रदाय दुकान खोल दिया है, लेकिन जितने रसिक महापुरुष ने गौर की आराधना किया है, जितने भी रसिक हुए हैं, मीराबाई
अब तो हरि नाम लो लागी। गौर कृष्ण की दासी मीरा रसना कृष्ण बसे। जितने रसिक हुए हैं, स्वामी हरिदास हैं, हित हरिवंश हैं, जितने भी रसिक लोग सब गौर की आराधना किया है। क्योंकि बिना गौर की आराधना किए राधा तत्व मिलेगा नहीं। राधा तत्व यदि किसी को प्राप्त करना है, राधा स्नेहादि का भाव प्राप्त करना है, तो महाराज ये आराधना है गौर आराधना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और गौर आराधना माने हरे कृष्ण महामंत्र। ये गौर आराधना क्या अर्थ ही होता है। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? तो एक षोडशात्मक महामंत्र है। ये महामंत्र ही गौर का स्वरूप है। चैतन्य महाप्रभु ने आचांडाल पर्यंत सबको हरिनाम दिए। हरिनाम दिए माने मंजरी भाव दे दी। हरिनाम हरे कृष्ण महामंत्र। आखिर भले कोई कुछ भी कहता हो, जितने संप्रदाय के लोग हैं, गौड़ियों में भी कितने हैं, हरे कृष्ण जो जो कहता है सबको अंत में यहीं आना पड़ेगा, रास्ता ही नहीं कहीं। आप देख लीजिए, कहीं किसी की रास्ता नहीं है। अवास्तव में जो हरे कृष्ण महामंत्र जपता है उसको एक बार मंजरी भाव आएगा ही, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु महामंत्र नहीं दिए, मंजरी भाव दिए। और मंजरी भाव क्या है? वही हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यही मंजरी भाव। ये महामंत्र ही गौर है। और गौर कौन है? तो मंजरी है। और मंजरी का आचार्य कौन है? तो रूप सनातन इत्यादि है। वही है राधा स्नेहादि का भाव। देखिए ये जो महात्मा लोग इतना, ये भागवत के तद ब्रजस्त्रीय आश्रुत्य वेणु गीतम स्मरोदयम, इस श्लोक का सभी टीका लोग पढ़िए, ऐसे ऊपर से लिख कर चले गए। लेकिन जीव गोस्वामी का टीका पढ़िए, रूप गोस्वामी का टीका पढ़िए, सनातन गोस्वामी का टीका पढ़िए, तो इस श्लोक में पूर्व राग में भी मंजरी भाव निकाल। प्राण सखी, पृष्ठ सखी, प्रिय पृष्ठ सखी, राधा स्नेहादि का बस। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। अरे भाई, भले मंजरी भाव न मिले, लेकिन इतना कहने सुनने को मिलता है, कम है। इतना हम लोगों को मिल रहा है जीव गोस्वामी पाद का, रूप गोस्वामी पाद का, और चैतन्य चरितामृत कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद का। कौन सा भाव? राधा स्नेहादि का भाव। बस हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम। अच्छा, महाप्रभु यहाँ पर क्या कर रहे हैं देखिए। ये क्या कर रहे हैं पता है ना? रास कर रहे हैं। ये चैतन्य महाप्रभु हैं, राधा रानी के भाव हैं। ऐसे देखिए अष्ट सखियां। हमारा गौर को कोई पहचाना नहीं, इसीलिए राम को 5 लोग समझे, और चैतन्य महाप्रभु को कितने लोग समझे? 3.5 लोग। वो भी आधा माधवी देवी, पूरा नहीं समझे, आधा माधवी। स्वरूप दामोदर राय रामानंद, और कौन? सिक्की माइती। हाँ, कौन? सिक्की माइती ना। सिक्की माइती कौन थी? सिक्की माइती कौन थी? वो लेखापाल थी ना वहां का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। हम लोगों का एक ही आराधना, गौर आराधना, गौर आराधना है बस। ये राधा कृष्ण, वास्तव में ये राधा कुंड गौर महिमा है। मैं देखता हूँ राधा कुंड में अभी केवल बंगाली भरे पड़े। बंगाली क्यों आए हैं? वो गौर कृपा है। कलकत्ता में तो हजारों लोग हैं, कहाँ कोई आता है? जिस पर गौर कृपा है सब आ गया है। बेचारे कितना कष्ट सह करके रह रहे हैं, खाने के लिए नहीं है। राधा कुंड में एक डुबकी लगा ले बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। गौर कृपा है ना, ये गौर कृपा है बस। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताय गौर हरि बोल। ब्रजरानी राधा रानी की